बात करती थी उससे? जी सर। बात करते करते मामला प्यार तक चला गया? नहीं, मैं इससे शादी करना नहीं चाहती थी। मुझे ये बोला कि शादी करो नहीं तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, तो हम लोग डर के मारे इससे शादी के हैं। अति कमाई जात रहला, कौन कौन लड़की से लाइन मारत रहला, कोई लगी। वाले पति को छोड़ दिया आपने? जी सर। जी सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, रिंग करते थे, मुझे मारते पीटते थे, मेरे साथ गलत गलत काम करते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। जाके लड़की के बोल रहा है शादी कर, ना तो मेरे को तेरा मम्मी के तेरे को मारेगा। ऐसे करके मेरा घर में गया, मेरे लड़की के बच्ची के लेके भाग गया चुरा के। आप उसके घर पे गई हुई थी? गई थी, मुझे उसके 5 बहन मिलकर, उसके बहन का हस्बैंड, 2-3 हस्बैंड मिलकर, उसका बहन का, वो सब मिलकर मुझे मारे पीटे थे। परसों दिन लड़के गया तो झोटा दौड़ के मारा, लड़की के झोटा टान के मार दिले बा। हम मार के ओकरा के पूरा चूल उल नोच दिले भैया, गला उला जांत के उसका बहन उहिन 5 बहन मिल के मारा है उसका। और वो कहते हैं कि मार पीट के तुझे ख़त्म कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा ऐसा। और कहता है कि पैसा दे 50,000 रुपये, उसके बाद बच्चा ले जा, नहीं तो मैं बेच दूंगा 3 लाख में। और कहता है कि 10 साल का होगा तो मैं शादी करूंगा उसी बच्चे से? जी। इसका संसार में आग लगा दिया वो सोचा दूसरा के संसार उजाड़ के अपना संसार बसाएंगे, कभी भी बसेगा उसका अपना संसार। नमस्कार, मैं नितिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। आपको बता दें कि अभी न्यूज़ टीवी सिवान से जो टीम है पहुंची हुई है सिवान जिले के बसंतपुर में। अभी हम बसंतपुर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे बाएं साइड में एक लड़की है और आज इससे हम बात करेंगे। इसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसको लेकर ये लड़की काफ़ी परेशान है, रो रही, बिलख रही है। इसके माता पिता भी जो हैं काफ़ी परेशान है, वो भी रो रहे हैं। ये लड़की जो है लगातार पुलिस प्रशासन के पास जा रही है, थाने का चक्कर लगा रही है, लेकिन वहाँ से जो है न्याय नहीं मिल रहा है। जिसके बाद अब इस लड़की ने मीडिया का सहारा लिया है। न्यूज़ टीवी सिवान की टीम को बुलाया गया है। न्यूज़ टीवी सिवान की टीम जो है अब यहाँ पहुँची है, इस लड़की से बात करेगी और जानने का प्रयास करेगी कि आखिर इसके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी है जिसके बाद ये लड़की आत्महत्या करने पर उतारू हो चुकी है। कहाँ की रहने वाली हैं, बसंतपुर में क्यों आई हैं और इनके साथ घटना क्या घटी है। कई सारे सवाल हैं और सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आइए देर न करते हुए सीधे जितनी बात करने का हम प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम करीना कुमारी शाह है और मेरी मम्मी का नाम किरण देवी शाह है और पापा का नाम विनोद प्रसाद शाह है और मेरे घर जलपाईगुड़ी में है। जलपाईगुड़ी? जी सर। काफ़ी दूर है यहाँ से? जी सर। यहाँ बसंतपुर कैसे आप आ गई यहाँ? बसंतपुर में पता लगा है कि बच्चा को लेके आया है, इसलिए मैं आई हूँ। बच्चा मतलब? मेरी बेटी है। आपकी बेटी है? जी। शादी हो चुकी है आपकी? जी। किसके साथ हुई शादी आपकी? मेरी शादी हुई है आयुष बर्मन के साथ में। कहाँ के रहने वाले हो? मैं जलपाईगुड़ी की रहने वाली हूँ। अच्छा, नहीं हस्बैंड आपके कहाँ के रहने वाले हैं? मेरे हस्बैंड कुछ बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, अभी कहाँ है वो? अभी पता नहीं। छोड़ दिए क्या आप? जी सर। आपने छोड़ा कि उन्होंने छोड़ा है? मैं नहीं छोड़ा, वो बाहर जाकर फ़ोन उन नहीं करते थे, मतलब दोनों जन ही छोड़े एक दूसरे को। बच्चा उन्हीं के शरीर से है? जी। तो ये बच्चा लेके क्यों चला है बसंतपुर का आदमी? यहाँ पे बच्चा आया है, वो घर से बच्चा को चुरा के लेकर आया है। कौन लेके आया? ये क्या बोलते हैं, नीरज कुमार शाह। नीरज कुमार शाह? जी। पिता का नाम है उनके? उनके पिता का नाम है कुंवर शाह। कहाँ के रहने वाले वो? ये बसंतपुर थाना जानकी नगर में रहने वाले हैं। जानकी नगर का रहने वाला है। इनसे मुलाकात कैसे हो गई? इनसे मुलाकात हुई, मैं जयपुर में रहती थी मेरे हस्बैंड के साथ में। जी। उसके बाद ये गए थे, सब्जी उब्जी बेचते थे, तो मेरे हस्बैंड इनसे सब्जी उब्जी लेते थे। तो मेरे हस्बैंड पैसा देने नहीं सके, हम लॉकडाउन में घर में आ गए। उसके बाद में ये जब हमारे घर में जाकर मुझे फ़ोन किए पहले। हाँ, फ़ोन करने के बाद में मैं बोला कि पैसा दो, तो मैं बोली कि मेरा हस्बैंड तो नहीं है, पैसा कौन देगा, हम तो घर में हमारा कोई कमाता धमाता नहीं है, हम कहाँ से पैसा दे, मेरे पास फ़ोन नहीं करते मेरे हस्बैंड, ऐसे बोली। उसके बाद ये बोले कि पैसा नहीं दोगे तो तुम मुझसे शादी करो। ये लड़का बोला यहाँ? जी सर, नीरज बोला। किससे बोला था ये बात? मुझसे। आपसे? मम्मी आपसे से कैसे बातचीत होने लगी आपसे? फ़ोन में। फ़ोन में कैसे बातचीत होने लगी? आपके पति से बातचीत हो रही थी उसकी? नहीं, वह पति का फ़ोन मेरे पास था। अच्छा, जी। आप बात करती थी उससे? जी सर। तो बात करते करते मामला प्यार तक चला गया? नहीं, मैं इससे शादी करना नहीं चाहती थी। मम्मी बोली कि तुम्हारा घर द्वार दिखाओ, उसके बाद शादी होगा। तो बोल रहा है कि मेरा घर द्वार देखना नहीं पड़ेगा, आपकी बेटी को दोगे कि नहीं दोगे, बोलो, जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे तुम्हारा बेटी को पकड़ के ले जाऊँगा, ऐसे ऐसे वो डराते थे। इसने कहा कि पैसा दीजिए, अगर पैसा नहीं देती शादी कीजिए। तो क्या आपने शादी किया? जी। इससे शादी कर लिया? जी। पहले वाले पति को छोड़ दिया आपने? जी सर। जी सर। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ, वो बाहर जाके फ़ोन उन नहीं करते थे, उसका कोई अता पता ही नहीं था लॉकडाउन में 2020 में। उसके बाद मुझे ये बोला कि शादी करो नहीं तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा। तो हमारे घर में गार्जियन नहीं है कोई भी, इसलिए हम लोग डर के मारे इससे शादी के हैं। शादी कैसे हुई आपकी? मेरे शादी हुई
हमारे गांव में। कोर्ट मैरिज या और नहीं, ऐसे ही सामाजिक में शादी हुई है। समाज में हुआ? कुछ कागज उज बना था उसका? जी सर। स्टाम्प पेपर बना हुआ था? जी, कहाँ कागज का? स्टम्प पेपर बना हुआ था। वो 3-4 जने थे, मेरे एक नाना जी लगते हो, वो सब कोई वो साइन किए थे। उनके पास कागज? जी। कागज लेके आए हुए आप? जी नहीं सर, कागज़ लेकर आई थी एक बार तो वो छीन लिया था। कौन ये व्यक्ति? नीरज कुमार शाह। अच्छा, कितना दिन हुआ शादी का आपका? 2021 में हुआ, मई में। 2021 में आपने शादी किया था? जी सर। आपकी जो बेटी है वो किसकी है, किसके शरीर से है वो? आयुष बर्मन का शरीर से है, मेरा जो, हस्बैंड का शरीर से। पहले आपके हस्बैंड थे उनके? जी सर। इनसे जब से शादी हुई तो कोई बच्चा उच्चा आपका? नहीं। इनका नहीं है? नहीं, तो ये बच्चा लेके फिर क्यों चला यहाँ पे? ये इसलिए गए कि मैं उसके पास नहीं रहूँगी, इसलिए। मैं बोली आप दारू पीते हो, मारते पीटते हो, मैं आपके पास नहीं रहूँगी, इसलिए वो लेके आ गए बच्चा को। कितना दिन आप इनके साथ रही हुई हैं शादी मैं के इनके साथ रही हूँ बिहार में 2 महीना, और वो क्या बोलते हैं जयपुर में 4-5 महीना ऐसे ही होगा। बाद? यानी इनके घर पे भी रह चुके हैं आप? जी, शादी के बाद आई हूँ इसके घर में। तो जब शादी आपकी हुई थी उसके बाद रिलेशनशिप कैसा था आपके पति के साथ, उनके परिवार के साथ? अब पहले तो अच्छा था, उसके बाद मुझे जयपुर में लेकर जाकर मैं किसी से भी अगर बात भी करती थी, कुछ भी बनता था तो मैं देती थी। एक आंटी थी तो बोलते थे क्यों देते हो, ऐसे बोलते थे और मारते पीटते थे बिना फालतू में दारू पीकर, और मैं पैसा वैसा रखती थी तो सारा पैसा वैसा चुरा कर लेके चले जाते थे। बच्चा कितना साल का है वो? 5 साल की। 5 साल की बच्ची है वो? जी सर। कहाँ रखा है वो लेके? वो लेकर आकर जानकी नगर में रखा है। जानकी नगर में? जी सर। आप उसके घर पे गई हुई थी? गई थी, मुझे उसके 5 बहन मिलकर, उसके बहन का हस्बैंड, 2-3 हस्बैंड मिलकर, उसका बहन का, वो सब मिलकर मुझे मारे पीटे थे। यानी आप जाती हैं अगर बच्चे को लेने के लिए तो आपको मारा भी जाता है? हाँ, और वो कहते हैं कि मार पीट के तुझे ख़त्म कर दूंगा, जिंदा जला दूंगा, ऐसे ऐसे बोलते थे। जान से मारने की धमकी भी दे रही है? जी, और कहता है कि पैसा दे 50,000 रुपये, उसके बाद बच्चा ले जा, नहीं तो मैं बेच दूंगा 3 लाख में, और कहता है कि 10 साल का होगा तो मैं शादी करूंगा। उसी बच्चे से? जी। यानी आपसे शादी भी किया और बच्चा हुआ, बच्चे से शादी करेगा? जी सर। और ये ड्रिंक करते थे, मुझे मारते पीटते थे, मुझे मेरे साथ गलत काम करते थे, इसलिए मैंने छोड़ दिया इसको। यानी प्रताड़ित करते थे आप? जी सर। वाइफ की तरह नहीं रखते थे? नहीं। आपके पिताजी हैं अभी? जी नहीं सर, पिताजी का डेथ हो चुका है? डेथ नहीं हुआ है, पिताजी गुम हो गए हैं। गुम हो गए हैं? जी। अब माता जी सिर्फ आपके पास है? जी। आप थाने पे गई हुई थी वहाँ पे? थाने में गई थी, FIR लिखा है पर कुछ कार्रवाई नहीं की है। क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? बोले कि कल करूँगा, आज करूँगा, ऐसे बोलते हैं। टालते जा रहे हैं। और मेरे साथ मेरी मम्मी भी आई हुई है। तो मम्मी घर पे गई हुई थी उनके? नहीं, मैं गई थी, मम्मी गई थी, मम्मी डर कर मारे नहीं गई। उन लोग आदमी सबको भिड़ा देते हैं मेरे मम्मी को मारने पीटने के लिए, गलत काम करने के लिए, इसलिए मम्मी नहीं गई। आप गई हुई थी तो आप पे भी हमला किया गया था? हाँ, मेरे पे हमला किया गया था और बोल रहा था कि जला दूंगा, मार दूंगा, काट दूंगा, ऐसे किसने ऐसे। किया था? नीरज कुमार और उसके 5 बहन। उनकी 5 बहनें, पाँचों ने हमला किया आप पे? हाँ, और 5 बहन का हस्बैंड। अच्छा। जी सर। आपने प्रशासन से पूरी बात बताई थी? जी। फिर भी न्याय नहीं मिला? नहीं। हमारे बीच उनकी माँ जी मौजूद हैं, उनसे हम बात करने का हम प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर जिस तरह से उनकी बेटी ने बयान दिया है सच्चाई कितनी है। नाम क्या पड़ेगा आपका? किरण सा। किरण शाह। आप ही की बेटी हैं? हाँ जी। आपकी बेटी हैं? हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा किरण सा नाम है, और बेटी का? बेटी के करीना सा। करीना शाह। अच्छा, ये जो घटना घटी है, कैसे घटना घटी, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है, वो तो मैं नहीं जानती थी कि इधर के इसने इतना झूठ बोलेगी। जाके लड़की के बोल रहा है शादी कर, ना तो मेरे को तेरा मम्मी के तेरे को मारेगा, ऐसे करके मेरा घर में गया, मेरा लड़की के बच्ची के लेके भाग गया चुरा के। मेरा जानने से तो नहीं देती थी, मेरा गांव वाला बोला है बच्ची के देख के रखना, नहीं तो ये चोरी करके भागेगा। मेरे को तो पता नहीं था लेके भागेगा वो बच्चे के, ऐसे करके बच्चा के चोरी करके लेके भाग गया। मेरे को पता रहता तो थोड़ा ना सब कोई बोला ऐसे बच्चा के देख के रखना। ये व्यक्ति वहाँ क्या करता, सब्जी बेचता था जाके? हाँ, नहीं कि जानत को करत रहला का गाना करत लगन जयपुर तो न रहनी वो नहीं सब रहला का जा गेला ओकरा रूम पर जाके बोला था सेम तोर बीवी तो बहुत अच्छा बानी, ऐसा बीवी के तो नीचा में माटी में हाथ गोड़ न रख देती, इसे कितना अच्छा बा। तब ऐसे करके मुँह से आँख लगा के लड़की के ले लिया वो, इसका संसार में आग लगा दिया वो सोचा दूसरा के संसार उजाड़ के अपना संसार बसाएंगे, कभी भी बसेगा उसका अपना संसार।
अब बच्ची के 1.5 साल से नुका के रखा था। परसों दिन लड़के गया तो झोटा दौड़ के मारा, लड़की के झोटा टान के मार दिले बा। अब मार के ओकरा के पूरा चूल उल नोच दिले भैया, और नोच उच के अथी पूरा ओकरा के पूरा यही गला उला जात के उसका बहन उहिन 5 बहन मिल के मारा है उसका। तो हम बोला बच्ची के ले ना मार के, तो बोलता है नहीं उसका मारती तो मेरे को सब 5 बहन मिल के मारा ही था हमरा के, तो इसे ना मारनी है। अच्छा, जो पहला हस्बैंड था इनका, वो छोड़ क्यों दिया इन्हें, कारण क्या था? वो जब जात रहलक बाहर तबे वो अथी कमाई जात रहलक, कौन लड़की से लाइन मारत रहलक, कोई लगी हम लड़की से झगड़ा करत रहलक। हमारा घर में 3 महीना 4 महीना बैठ के खाई, कुछ आन के ना दी। जानत रहलक से अगर हमारा घर में ससुर नहीं के, इनकर पापा नहीं के, तैयो कुछ ना करत रहलक। तो हमनी से खियावत रहनी ओकरा के आ रखत रहनी। 3 महीना 4 महीना हमारे घरे रह जात रहलक, तो ई चलते ओकरा के हमनी से छोड़ दिले बानी। तो ओकरे देश से एगो बच्चा हो गए बा, तो बच्चा पर नजर करे रहलक, कब से लेके भागम, कब लेके भागे। बच्ची है ना वो? हाँ लड़की बा, अब बात करेला, हिंदी बात करेला, अच्छे से बात करेला वो। अच्छा, जब इससे शादी आपने करवाया अपनी बेटी का, तो अब डरा धमका के रख ले बिया से तू मम्मी के पास जाएगी, अथी जैबू तो तोरा के मारे में धर के। अच्छा, कैमरे के पीछे आप जो आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इसकी 2-3 शादियां हो चुकी हैं, इस व्यक्ति की जिसने आपकी बेटी के साथ शादी की। इसका तो 2-3 शादी, मेरे को तो हमरा के तो कुछ पता ना रहा से ये शादी कैले भी आई यहाँ पर। तो ये बोलता कहती हमनी के डिफोर्स हो गई बा, ऐसे हो गई बा, ऐसे हो गई बा। तो हम बोलनी ठीक है बा, हमनी से जैसे सोचनी से हम नहीं पारी वैसे वो बोला था, ठीक बोला था, हाँ से तोरा के कुछ करे के ना पड़ी। तो हम बोली ठीक बा, तो बस हमनी से लिखा पढ़ी करके शादी दे देनी है। वहाँ के आदमियों से लिखा पढ़ी कर ले बा। अभी वो कागज उगज सब खोजता, सब कागज उगज सब दे आल बा थाना में दे आल बा। थाना वाला कोनो FIR करते नहीं खे, केस फाइल करते नहीं खे। यहाँ पर 2 बार आगे नहीं, यहाँ पर 3 बार जाके थाना में गई नहीं, एको बार FIR कागजे नहीं खे देत आना अति थाना वाला कोनो एक्शन ले बता। तो हम ऐसे भटा के लड़की काल में अति परसों दिन गई रखा, तो झोटा उटा नोच नाच के मार दिलक ओकरा के। ओकर बहिन सबके भिड़ा देवता एकरा ऊपर मारे लगी, तो ये लड़की भैया मार खाए लगी। सो ऐसे करके मारा था। अभी बच्चा सामने कर दिलक 1.5 साल के बाद में बच्चा के अपहरण के अति केस करके रख ले बा, बच्चा के एकदम कैद करके और निकालत नहीं खे बच्चा के। 1.5 साल पर निकालबो कैलक है, तो बच्चा के डेरा धमका के बोला था तू मम्मी के पास मत जो, से हम तोरा के हम चीज़ खरीद दे, हम खरीद उरीद के डरगा धमका के रख ले बिया। अब बच्चा के ओकरा पास नहीं खे जाए दे। तो हम बोलनी से एकरा के मारू पीट के ले लेते, तो बोला था कहती ओकरा के मारती तो हमारा सब गोरा मिल के मारित। तो ऐसा हो के चाहत रख है यहाँ पर। जो बच्ची है वो उसे पापा कहेगी, तो क्या अपने बेटी से शादी करेगा वो 10 साल के बाद? हाँ बोल रहा है, बोला था कि से 10 साल के होई तो हम एकरा से बियाह करेम, बियाह करम। हाँ जो कलंकित कर देगा। हाँ बियाह करेम एकरा से हम बदला चुकाएम हम। आ सब ओकरा गाँव के आदमी बोला था इतना सुंदर बेटी बिया, इतना सुंदर हिंदी बोलेला, रुआ लोगन लेके जाई। बाकी गाँव वाला अगर बोले जाता तो गाँव वाला के गाली देवता, वही लगी गाँव वाला कुछ न बोला था। हमारा पीछे दारू पिया के 4-5 मर्द भिड़ा देवता से जो ओकर माई के इज्जत ले। हाँ तो ओकर माई कहियो ना आई यहाँ पर, ना कुछ बोली। तो हमरा के ऐसे कराता ना, तो ओकनी के हम अकेले देख लेती। तो हमरा के बार बार वैसे करके दारू फिर पिया के आदमी के हमरा पीछे लगा देवता गुंडा, तो हम कैसे रही ओकनी के सामने। तो यही चलते हम एनी ओनी रहनी है। तो अभी आप क्या चाह रही हैं? क्यों जो घटना था वो घट चुका है, अब क्या चाह रही हैं? हमारा बच्चा चाहिए बस। बच्चा चाहिए? हाँ तो बच्चा तो आपको दे ही नहीं रहा, वो कैसे? तो DM टेस्ट कराई, बच्चा ना देवता। बोला था ओकर दीदी के बच्चा बा, ऐसन बताओ बच्चा काहे ना दी, बच्चा हम लेके आ जाए। हम आप देख सकते हैं कि हमारे बीच जो लड़की मौजूद है, इसके साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी है। अगर आपने नहीं समझा तो हम आपको एक साधारण भाषा में समझा दे रहे हैं। बता दें कि एक लड़की है जो काफ़ी दूर की रहने वाली है। एक लड़का वहाँ जाता है, उसके हस्बैंड से दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद उससे बातचीत करता है, फ़ोन पे बातचीत होने लगती है और उससे पैसों की लेन देन होने लगती है। जब पैसा नहीं चुका पाते हैं तो व्यक्ति एक डिमांड करता है कि या तो आप हमारा पैसा दीजिए या तो आप अपनी बेटी के साथ मेरी शादी करवाइए, ऐसा वो डिमांड करता है। इतना सुनने के बाद उसका हस्बैंड जो है घर छोड़कर फरार हो जाता है। लड़की अकेले बच जाती है, उसकी जो माँ है वो रह जाती है और उस लड़की की जो पिता है वो
कई साल पहले गुम हो जाते हैं। यानी सिर्फ माँ और बेटी रह जाती हैं और बेटी जो है काफ़ी डरी रहती है, माँ भी डरी रहती है। माँ जो है अपनी बेटी का विवाह जो है, शादी जो है उस लड़के करा देती हैं। वो लड़का आशा शादी करता है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, अपने पास में रखता है, यहाँ तक कि वो अपने गाँव लेके आता है, 2 महीना रखता है और उसके बाद इसे छोड़ देता है और वहाँ जाकर सिल्लीगुड़ी में इनकी जो 5 साल की बेटी है उसे लेकर फरार हो जाता है। जब इन्हें पता चलता है कि वो इनकी बेटी को लेकर जा चुका है, ये वहाँ से चलती हैं और उसके घर तक आती हैं। घर आने के बाद क्या होता है कि वो लोग इन पे जानलेवा हमला करते हैं, इन्हें मारते हैं, पीटते हैं। अब ये जो लड़की है वो काफ़ी डरी हुई है क्योंकि अकेले पड़ जा रही है, सिर्फ माँ है और माँ पर भी जो है जानलेवा वो लोग हमला कर देते हैं। वो तो करता ही है, साथ में 5 बहन जो हैं इन्हें मारने पीटने लगती हैं। अब ये जो है बसंतपुर थाने में जाकर वहाँ एफआईआर की है, लेकिन प्रशासन के द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई है तब इन्होंने जो है मीडिया का सहारा लिया है। तो जिस तरह से आपने देखा कि हमने यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाया, इस तरह और भी जगहों से आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। बने रहिए हमारे बीच, देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।